क्या मोहम्मद शमी को बीसीसीआई सजा दे रहा है? देखिए, जो स्क्वाड अनाउंस किया गया साउथ अफ्रीका के खिलाफ टेस्ट सीरीज के लिए, वहां पर मोहम्मद शमी का नाम नहीं था। सवाल ये उठे, एक गेंदबाज जो कि 2 रणजी मैचों में 15 विकेट ले लेता है, उसका सिलेक्शन क्यों नहीं होता है? उनके साथ ही उसी मैच में बंगाल की टीम से आकाशदीप खेल रहे थे, उनका सिलेक्शन हो जाता है, लेकिन मोहम्मद शमी का सिलेक्शन टीम इंडिया के लिए नहीं होता है। सजा की बात हम इसलिए करें क्योंकि हाल में बयान भी दिया था उन्होंने। उनसे कहा गया था भाई कि आपकी फिटनेस को लेकर सवाल उठे, तो उन्होंने कहा भाई कि अगर मैं 4 दिन का मैच खेल सकता हूं तो क्या 50 ओवर का मैच, 20 ओवर का मैच जहां सिर्फ 4 ओवर डालने होते हैं वो नहीं खेल सकता? आप खुद बताइए कि क्या मेरी फिटनेस सही नहीं है? एक तरीके से निशाना अजीत अग्रकर पर था, जिन्होंने कुछ वक्त पहले ही कहा था कि देखिए मुझे नहीं पता उनकी फिटनेस कैसी है, बहुत ज्यादा वो खेले नहीं है, पिछले कुछ दिनों में 1-2 मैचेस ही खेले हैं, इसके अलावा मुझे उनके बारे में कोई जानकारी नहीं है। इसी पर शमी ने जवाब देते हुए कहा था कि भाई मेरी फिटनेस कैसी है मुझे पता है, आप अगर मेरी फिटनेस मुझसे फोन करके पूछेंगे तो मैं बताऊंगा ना, कम्युनिकेशन तब होगा ना, ऐसा नहीं कि भाई मैं सामने से आकर आपको सुबह शाम कम्युनिकेट ही करता रहूं। ऐसी बात से ही देखिए मामला काफी गर्माया, मामले ने तूल पकड़ा, अजीत अग्रकर वर्सेस मोहम्मद शमी की बातें यहां पर कही जाने लगी। इंतजार हर किसी को था जब टीम सिलेक्शन होगा, क्या मोहम्मद शमी का नाम आएगा, क्या टीम इंडिया में उनकी वापसी होगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ है। टेस्ट स्क्वाड में उन्हें जगह नहीं मिली है, रणजी में अच्छा प्रदर्शन करने के बाद भी। सवाल इसीलिए हम कह रहे हैं भाई, क्या यहाँ पर बीसीसीआई के खिलाफ, अजीत अग्रकर के खिलाफ बोलने की सजा दी गई है यहाँ पर मोहम्मद शमी को? कई सारे क्रिकेट एक्सपर्ट्स, कई सारे जर्नलिस्ट यहां तक कह रहे हैं कि शमी का करियर खत्म हो गया है, इस तरह की एंडिंग वो डिजर्व नहीं करते थे। जबरदस्त आंकड़े हैं बुमराह के बाद, अगर देखें पिछले 8 से 9 सालों में तो सबसे लीडिंग फास्ट बॉलर कोई नजर आते हैं तो मोहम्मद शमी नजर आते हैं। कौन भूल सकता है 2023 का वो वर्ल्ड कप, जहां मोहम्मद शमी ने जबरदस्त गेंदबाजी की थी, टीम को फाइनल में लेकर गए थे। लेकिन देखिए उसके बाद वो वर्ल्ड कप ही एक तरीके से उनके करियर के आखिरी बड़ा टूर्नामेंट था, उसके बाद से कोई मौका खास मिला नहीं है। इस साल चैंपियंस ट्रॉफी खेले जरूर, लेकिन उतने अच्छा प्रदर्शन वहां पर रहा नहीं। उसके बाद आईपीएल में प्रदर्शन बहुत खास नहीं कर पाए, लेकिन हिम्मत नहीं हारी थी, डोमेस्टिक फिर से एक बार खेलने उतरे बंगाल के लिए। देखिए पहले ही 2 मुकाबलों में 15 विकेट ले लिए थे। चर्चा थी कि मोहम्मद शमी भाई अब डिजर्व करते हैं, जरूरी है कि वह 35 साल का कोई खिलाड़ी हो गया तो नहीं खेलेगा। रोहित शर्मा, विराट कोहली के लिए अगर इतनी चर्चा हो रही है कि भाई इनके करियर को खत्म करने की बात कही जा रही है, इन्हें मौके नहीं दिए जा रहे हैं, तो मोहम्मद शमी भी उसी कैटेगरी के खिलाड़ी है भाई। मोहम्मद शमी भी सीनियर प्लेयर ही है, शायद उतना बड़ा स्टारडम नहीं है उनके पास जितना रोहित शर्मा, विराट कोहली के पास है, उतना बड़ा फैन बेस नहीं है, लेकिन देखिए वही सीनियर खिलाड़ी हैं। तो कहीं ना कहीं मंशा ये साफ नजर आती है कि सीनियर खिलाड़ी को शायद अब टीम मैनेजमेंट नहीं चाहता है टीम में। इसी वजह से उनके साथ आकाशदीप जो खेल रहे थे वो टीम में आ जाते हैं, लेकिन मोहम्मद शमी को कहा जाता है आप रणजी खेलते रहे भैया, हम आपको कंसीडर नहीं कर रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जो वनडे सीरीज थी पहले वहां से उनको सेलेक्ट नहीं किया गया, फिर T20 एशिया कप जो फॉर्मेट था वहां सेलेक्ट नहीं किया गया, वेस्ट इंडीज के खिलाफ जो टेस्ट सीरीज थी और अब साउथ अफ्रीका के खिलाफ जो टेस्ट सीरीज है वहां पर भी उनका सिलेक्शन नहीं होता है। यानी साफ समझ में आता है तीनों ही फॉर्मेट से मोहम्मद शमी को बाहर कर दिया गया है। वापसी कब होगी कोई अंदाजा नहीं है भाई। अगली प्रेस कॉन्फ्रेंस जब होगी अजीत अग्रकर से तो सवाल भी पूछे जाएंगे भाई क्या स्टेटस है मोहम्मद शमी पर। शमी तो फिर देखिए वहां पर बॉलिंग कर रहे हैं, 67 ओवर की गेंदबाजी कर डाली उन्होंने 2 मुकाबलों में। आप कह रहे हैं कि ज्यादा मैचेस खेले नहीं है, फिटनेस का मुझे पता नहीं है, तो भाई फिटनेस भी है, फॉर्म भी है मोहम्मद शमी के पास, उसके बाद भी मोहम्मद शमी अगर टीम में नहीं है, क्या वजह हो सकती है? क्या बीसीसीआई के खिलाफ बोलना यहाँ पर अजीत अग्रकर और बीसीसीआई को अच्छा नहीं लगा, इसी की सजा दे दी कि मोहम्मद शमी थैंक यू सो मच, खेल लिया आप जितना खेलना था, अब आपकी टीम में जगह नहीं बनती है। गौतम गंभीर भी जो हेड कोच है भाई काफी ज्यादा लाइकिंग और डिसलाइकिंग में बिलीव करते हैं, उनकी शायद जो गुड बुक्स है वहां पर मोहम्मद शमी का नाम नजर नहीं आता है। मोहम्मद शमी को खुद देखा जाए बहुत ज्यादा पसंद नहीं करते होंगे, हर्षित राणा को बहुत पसंद करते हैं, तीनों फॉर्मेट खिला रहे हैं, लेकिन शमी शायद उस लिस्ट में नहीं है, इसी के चलते मोहम्मद शमी टीम इंडिया से बाहर है। लेकिन देखिए जैसी गेंदबाजी उन्होंने की, जितने लेजेंड वो भारत के रहे हैं, इस तरह की एंडिंग वो डिजर्व नहीं करते हैं। डिजर्व करते थे भाई मैदान से जाना, एक जबरदस्त खेल के साथ जबरदस्त मैच के बाद एक मौका और शमी डिजर्व करते थे, लेकिन जिस तरह के हालात बने हुए नजर आ रहे हैं, लगता नहीं है कि मोहम्मद शमी को फिर एक बार अब और चांस दिया जाएगा। उम्मीद करते हैं कि भाई मोहम्मद शमी अपना आखिरी मैच अब खेल चुके हैं, जबरदस्त अगर प्रदर्शन करते हैं डोमेस्टिक में भी आईपीएल में, तो जरूर सिलेक्टर को मजबूर कर देंगे फिर से एक बार उन्हें सेलेक्ट करने के लिए।